नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र आज फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां पर एक बेहद ही आपत्तिजनक पोस्ट कांग्रेस के द्वारा किया गया और यह पोस्ट कुछ लोग कहेंगे कि यह नहीं करना चाहिए और इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह पोस्ट जो किया गया था नरेंद्र मोदी जी के मां के ऊपर, ये पिछली गाली जो दरभंगा में दी गई थी उसको जस्टिफाई करने के लिए दिया गया था। यह समझने की जरूरत है कि कांग्रेस दरभंगा में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दिया गया था आरजेडी और कांग्रेस के मंच से उनके एक कार्यकर्ता के द्वारा वोट अधिकार यात्रा के दौरान उसको जस्टिफाई करने के लिए ही यह वीडियो बनाया गया है। अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस वो जो गाली दिया गया था उससे आहत है तो आप भ्रम के शिकार हो। और यह गाली दी क्यों जा रही है बार बार, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे समस्या का समाधान नहीं है। यह गाली इसलिए दी जा रही है जब जिस पार्टी का मुखिया ही प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा बोल रहा हो। एक वीडियो में देख रहा था, उस वीडियो में राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि यह प्रधानमंत्री मोदी जी 6-7-8 महीने बाद देश का युवा इसे डंडों से मारेगा, इसके घर के में घुसकर मारेगा, कुछ इस प्रकार से राहुल गांधी ने बोला है। उस वीडियो पर मोदी जी ने भी सदन में बोला है। सोचिए, देश का जब नेता प्रतिपक्ष देश के प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग करे, खुले में प्रयोग कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडे से मारा जाएगा। कोई उदाहरण है आपके पास जब देश के प्रधानमंत्री को कोई नेता प्रतिपक्ष डंडे से मारने की बात कर रहा हो कि युवाओं के द्वारा मारा जाएगा? इस प्रकार से उकसाने वाली बात आज तक आपने सुनी नहीं होती, लेकिन ये राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। उन्हें लगता है कि जो ये सत्ता है जो पिछले 11 सालों से उनसे दूर है, उस पर अधिकार तो सिर्फ राहुल गांधी के और उनके परिवार का है। वो मलाई चाटने का अधिकार सिर्फ राहुल गांधी का है। राहुल गांधी कह भी रहे थे एक जगह कि मेरी मजबूरी यह है कि मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ हूं। जिसकी सोच यह है कि जिससे लगता है कि सत्ता पे जन्मसिद्ध अधिकार मेरा है, वह बेचैन क्यों नहीं होगा? वो इसीलिए बेचैन है और इसीलिए इस बेचैनी में देश के प्रधानमंत्री को अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके स्वर्गीय मां के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और यह उनके कार्यकर्ताओं को कहां से बल मिल रहा है? यह भी विचार करने वाली बात है कि आखिर राहुल गांधी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना बल कहां से मिल रहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री को गाली दें, देश के प्रधानमंत्री के स्वर्गीय मां को गाली दें? वह बल मिलता है अपने नेता को देखकर, राहुल गांधी को देखकर यह बल मिलता है। वो देख रहे हैं कि हमारा नेता तो तू तड़ाक की भाषा बोल रहा है, वो चोर गद्दी छोड़ बोल रहा है, प्रधानमंत्री वो चोरी का है वो बोल रहा है। तो राहुल गांधी को देखकर उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, जिसके कारण वह दरभंगा में जो गाली मंच से दी जाती है वह दी जाती है। यह बात समस्त देशवासियों को समझ लेना चाहिए। इसमें कोई बहुत विशेष रॉकेट साइंस नहीं है। धन्यवाद।